नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। That is more mass having higher inertia. More mass having higher inertia. For example, it is easy to hit a football, but it is hard to strike a stone. Yes or no? It is easy to pull a toy car, but it is hard to push an original car. Okay? चलिए, now we discuss different types of inertia. What is inertia? Inertia एक प्रॉपर्टी है जो उसके मास की वजह से होता है और वो अपने स्टेट को चेंज करने से अपोज करता है। दो तरह के स्टेट होते हैं, या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट रह सकता है या तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फिजिक्स में दो तरह के स्टेट होते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आपको पूछना नहीं है, जो भी अच्छा लगता है चलिए। So now we discuss types of inertia. The first types of inertia is inertia of rest, due to which a body wants to remain at rest. Due to which a body wants to remain at rest. चलिए कुछ एग्जाम्पल इसका लेते हैं। सपोज we all are sitting in a bus. हम लोग सारे लोग बस में बैठे हुए, ठीक है, बस अभी रुका हुआ है, बट सडनली इट स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, बस अचानक से मूव करना स्टार्ट कर देगा तो हम लोग पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव करेंगे या फॉरवर्ड मूव करेंगे? चैट में बताइए। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दोनों आंसर आ रहा, अच्छी बात है, बट इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आंसर पूछेंगे फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड। चलिए, सपोज इस मैन को
हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ठीक है। सपोज ये सीट है और ये मैन आसानी से इस पर आराम से बैठा हुआ है, ठीक। अब देखिए, पहले पूरा का पूरा बॉडी रेस्ट में है ना। जब बस रुका हुआ था तो पूरा का पूरा बॉडी क्या था, रेस्ट में था। सपोज ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है बैठ करके। अब बताइए, जैसे ही बस मूव करना स्टार्ट किया तो जो हमारा लेग है वो बस से कनेक्टेड है। तो बस मूव करना स्टार्ट किया तो लेग भी हमारा क्या हो गया, ये भी मूव करना स्टार्ट हो गया। लेकिन जो अपर बॉडी है वो इनर्शिया के कारण, किसके कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण क्या चाहता था कि हम रेस्ट में रहें। ध्यान से समझिएगा, बस जब मूव करना स्टार्ट किया तो जो हमारा लेग्स है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया, बट अपर जो बॉडी है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में ही था, ठीक है। तो लेग हमारा आगे हो गया, तो अपर बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण आगे झुकेगा कि पीछे झुकेगा, फॉरवर्ड झुकेगा कि बैकवर्ड झुकेगा। जल्दी से चार्ट में बताइए। वेरी गुड। 90% बच्चों का बैकवर्ड आ रहा है, एक दो बच्चे का फॉरवर्ड आ रहा है। इसका मतलब वो ध्यान से सुन नहीं रहे, उनका ध्यान कहीं और है। जब तक ध्यान से मेरी बातों को नहीं सुनिएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, दो तीन बच्चों का फॉरवर्ड आ गया, पता नहीं कैसे फॉरवर्ड आ गया। देखिए, सपोज एक पर्सन आराम से सीट पर बैठा हुआ और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है। बस अभी रुका हुआ है तो अपर बॉडी भी रेस्ट में रहेगा और लोअर बॉडी भी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट कर दिया मूव करना, बस जैसे मूव करना स्टार्ट किया तो जो मेरा लोअर बॉडी है वो क्या हो गया, मोशन में। लेकिन जो मेरा अपर बॉडी है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, इसके कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। जिसके वजह से लेग मेरा आगे हो गया और अपर बॉडी क्या हो गया, बैकवर्ड हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोग रेस्ट में थे। तो रेस्ट में थे तो एक सेकंड के लिए मेरा अपर बॉडी रेस्ट में ही था और एक सेकंड पहले मेरा लोअर बॉडी क्या हो गया, मोशन में हो गया। जिसकी वजह से when a bus suddenly start, when a bus suddenly start, then our upper body moves backward. मेरा अपर बॉडी क्या होता है, बैकवर्ड मूव करता है। अब क्लियर हो गया, यस या नो? वेरी गुड। Now we take second example. Suppose there are two students, Rohit and Piyush. Those students are moving. Two students are moving in a park, and there they find that there is a tree of mango. ठीक है,
एक पेड़ है मैंगो का, तो क्या किए, पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकते, तो ये दोनों मिल करके पेड़ को बहुत तेजी से हिलाने लगे। जितना इन लोगों पे फोर्स था, इतना फोर्स से वो पेड़ को क्या करने लगे, सेक करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो छोटे छोटे आम थे पके हुए, वो नीचे गिरने लगे। इसकी वजह से बताइए, जो मैंगो हमारा था वो किसके वजह से हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वजह से। कैसे, इसको समझिए। देखिए, when we shake the tree, तो जो इसका मैंगो था पहले किस में था, रेस्ट में था। ट्री भी क्या था, रेस्ट में था। मैंगो और ट्री दोनों किस में था, रेस्ट में था। लेकिन जब हम लोग ट्री को सेक किए तो ट्री किस में चेंज हो गया, मोशन में। बट मैंगो किस में रह गया, रेस्ट में ही रह गया, जिसके वजह से उनके इनर्शिया की वजह से मैंगो क्या होने लगा, नीचे गिरने लगा। एग्जांपल समझ में आया, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट मैंगो स्टार्ट्स फॉलिंग। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज in morning we arrange our bedroom। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बेडरूम को अरेंज करते हैं ना, ठीक है। तो बेडरूम को अरेंज करते वक्त when we jerk बेडशीट, हम लोग बेडशीट को क्या करते हैं, जर्क करते हैं, हवा में तेजी से इसको जर्क करते हैं। तो आप देखिएगा तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं वो एयर में मूव करने लगते हैं। जो बेडशीट पर जो मेरा डस्ट पार्टिकल था वो एयर में मूव करने लगता है, ठीक है। when we jerk our bed sheet then the dust present in bed sheets moves outward, बाहर आ जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों रेस्ट में था, लेकिन बेडशीट को जर की तो मोशन में हो गया। बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से मेरा जो डस्ट पार्टिकल था वो बाहर आ गया। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, आफ्टर बाथिंग व्हेन वी जर्क आवर टॉवल, हम लोग टॉवल को बाहर निकलता है। आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ, जब हम लोग क्लोथ को वॉश करते हैं, ठीक है, तो उसको जब हम तो एयर में जर्क करते हैं तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर उससे रिलीज होता है, बाहर निकलता है। यस या नो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आया, जल्दी बताइए। वेरी गुड। जो जो ध्यान से नहीं सुन रहे होते हैं, जिनका ध्यान अगल बगल, फैन पर, दीवार पर, विंडो पर, पेड़ पर, ठीक है, जिसका भी ध्यान फोकस नहीं है स्क्रीन पर, उसको समझ में नहीं आएगा। ये बात लिख लीजिए, क्योंकि ये सिंपल सा एग्जांपल आपको समझा रहे हैं और ये भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका ध्यान स्क्रीन पर नहीं है, विंडो पर है, फैन पर है, टीवी पर है, कहीं और है। कोई बात नहीं, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं।
in case of tree, when we jerk, when we shake the tree, then due to inertia of rest, जो हमारा मैंगो है वो रेस्ट में था, बट ट्री क्या हो गया, मोशन में हो गया। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो मैंगो या फ्रूट है नीचे गिरने लगता है। When we jerk बेडशीट और टॉवल, हम लोग बेडशीट या टॉवल को एयर में जर्क करते हैं तो उसमें पड़े जो डस्ट पार्टिकल या वाटर ड्रॉपलेट्स जो भी है वो बाहर निकल जाता है। इसके वजह से इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है inertia of motion, due to which a body remains in uniform motion। inertia of motion की वजह से एक बॉडी क्या रहता है, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, अभी इनर्शिया डिस्कस कर रहे हैं, सारा टॉपिक डिस्कस होगा। ये जो मेरा चैप्टर है इट टेक्स अबाउट 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ, 1 मंथ का ये हमारा चैप्टर है, हर एक चीज डिस्कस किया जाएगा। ड्यू टू व्हिच ए बॉडी रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन। अगेन वी टेक एग्जांपल ऑफ बस, हम लोग बस का एग्जांपल लेंगे। Suppose we are sitting in a bus, हम लोग बस में बैठे हुए and bus is moving। ये बस क्या है, मोशन में। हम लोग बस के अंदर बैठे हुए हैं और बस क्या है, मोशन में है। Now suddenly it stops, ये क्या हो गया, रुक गया। जल्दी से चैट में बताइए, हम लोग फॉरवर्ड झुकेंगे या बैकवर्ड झुकेंगे, जल्दी बताइए। सिर्फ हेमा कुमारी का बैकवर्ड आया है, बाकी जो 90% स्टूडेंट्स हैं फॉरवर्ड हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, समझिए इसको कैसे होगा फॉरवर्ड बैकवर्ड। नाउ वी मैग्नीफाई दिस पॉइंट एज ए पर्सन इज सिटिंग ऑन ए बस इन हिज सीट। ठीक है, देखिए जब बस मोशन में था, जब बस मोशन में था तो मेरा लोअर बॉडी भी मोशन में था और मेरा अपर बॉडी भी क्या था, मोशन में था। इस एग्जांपल को समझने के लिए हम अपने बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। इस एग्जांपल को समझने के लिए हम लोग अपने बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। बस जब मोशन में है, मेरा लोअर बॉडी भी मोशन में है, अपर बॉडी भी मोशन में है। लेकिन जैसे ही बस रेस्ट में हो गया तो हमारा जो लेग है वो बस के साथ कनेक्टेड है, तो लोअर बॉडी भी क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, मेरा जो अपर बॉडी है वो 1 सेकंड के लिए मूव करते रहेगा।
किसके वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन के वजह से मेरा अपर बॉडी 1 सेकंड के लिए क्या होगा, मूव करता रहेगा। और जिसकी वजह से जैसे ही बस रुकता है हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। हम लोग क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला जो पार्ट है बस से कनेक्टेड है वो रेस्ट में आ गया, बट अपर पार्ट वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे झुक गया। दूसरा एग्जांपल है, सपोज we jump from a running bus। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी एक बस है उससे जंप करते हैं, रोड पर हम क्या करते हैं, जंप कर देते हैं। जल्दी से बताइए, he should fall फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों आंसर आ रहा है। चलिए देखिए क्या होगा। देखिए जैसे ही ये जो मैन है, सपोज वो एयर में अभी एयर में है, ठीक। अब क्या हुआ, वो रोड पर स्ट्राइक है। देखिए बस हमारा मोशन में, ये पूरा का पूरा बॉडी क्या रहेगा, मोशन में ही रहेगा, है ना। बस मोशन में है, ये जो मैन जंप किया इससे कनेक्टेड था तो उसका इनर्शिया क्या था, मोशन था। लेकिन जैसे ही वो रोड पर स्ट्राइक किया तो उसका जो लेग है वो रोड पर स्ट्राइक करने की वजह से रेस्ट में हो गया। लेकिन जो अपर बॉडी है वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे मूव कर रहा है। देखिए लेग का जो कांटेक्ट है वो रोड पर हो गया है, लेकिन अपर बॉडी अभी भी एयर में है। तो क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे की तरफ गिरेगा। इसकी वजह से गिरेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे की तरफ गिर जाएगा। बोलिए समझ में आया सबको, यस या नो? वेरी गुड। तो डेफिनेशन लिख लिया आप लोग इनर्शिया ऑफ मोशन का? बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, वाह। चलिए जल्दी से बताइए, थर्ड किसका इनर्शिया होगा, जल्दी क्या बताइए, थर्ड इनर्शिया किसका होगा? हाँ एग्जाम्पल भी लिखना है, दो लाइन लिख लीजिएगा। वेरी गुड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थर्ड है inertia of direction, due to which a body wants to move in a fixed direction with same velocity। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से एक बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है और उसी वेलोसिटी से, वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। वेलोसिटी चेंज करेगा
तो उसका यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो जाएगा। फिर से एग्जांपल लेते हैं बस का। सपोज we are sitting in a bus, ठीक है, हम लोग बस में बैठे हुए हैं। अब हमारे जो ड्राइवर अंकल है, वो क्या किए, राइट टर्न लिए। हमारे जो ड्राइवर अंकल है बस को क्या लिए, राइट टर्न। तो जल्दी से बताइए, हम लोग भी राइट टर्न हो जाएंगे या हमारा बॉडी लेफ्ट की तरफ झुकेगा? जब बस राइट टर्न होता है तो हमारा बॉडी राइट टर्न की तरफ झुकता है या लेफ्ट टर्न की तरफ? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब बस देखिए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से हमारा बॉडी लेफ्ट की तरफ झुक जाएगा। इसे देखिए, हम लोग सीधा जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, हमारा डायरेक्शन क्या है, इसमें स्ट्रेट डायरेक्शन में। जब बस इस डायरेक्शन में मुड़ा, जब बस इस डायरेक्शन में मुड़ा तो बस का जो डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन हमारे बॉडी का डायरेक्शन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से इसी डायरेक्शन में था। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा डायरेक्शन चेंज होता है, धीरे धीरे होता है। बस का डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन हमारा बॉडी का जो डायरेक्शन होता है वो इनर्शिया की वजह से स्लोली चेंज होता है। तो क्या लगता है हमको, बस तो इस डायरेक्शन में आ गया, लेकिन हमारा डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ है। लेकिन कुछ देर के बाद हम लोग बस के डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दूसरा एग्जांपल देखिए, सपोज ए बस इज मूविंग इन ए मड। बस क्या हो गया, मड में मूव करने लगा, ठीक है। जैसे ये मड में मूव करेगा तो इसके जो टायर है उसमें मड चिपक जाता है, और जैसे ही वो मड से बाहर आता है रोड पर, तो आप देखिएगा मड जो है वो टेंजेंशियली बाहर मूव करता है। मड जो है वो टेंजेंशियली क्या होता है, बाहर मूव करता है। इसके वजह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, इसकी वजह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये आपका होमवर्क है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इसको याद करके आना। दूसरा एग्जांपल है, सपोज ए मैन is moving a stone tying with a string, ठीक है। एक मैन है जो एक स्टोन को रस्सी में बांध करके घुमा रहा है। आप देखिएगा जिस पॉइंट पर वो छोड़ देता है उसी डायरेक्शन में वो मूव करने या उसके दूर चला जाता है। जब कोई पत्थर को रस्सी में घुमाइएगा बांध करके, तो जिस पॉइंट पर छोड़ेगा उसी डायरेक्शन में वो चल जाएगा। एग्जांपल है किसका, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। मीनिंग ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। किसी को प्रॉब्लम है दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।